सब आज हम लोग करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की केस स्टडी और केस स्टडी का भूत भगाएं हमारे साथ हमारी क्लास लगाएं। और पहला प्रश्न कंप्यूटर महोदय आपकी स्क्रीन पर ये लेकर आए हैं और ये क्वेश्चन आने के चांस क्यों है, क्योंकि ये एनसीईआरटी में है। ठीक है, इसके आने के चांस हैं। ठीक है, तो पहला प्रश्न आप पढ़ें अपनी स्क्रीन के ऊपर। इन ऑर्डर टू कंडक्ट स्पोर्ट्स डे एक्टिविटीज इन योर स्कूल। ठीक है, एक स्कूल में एक्टिविटी कराए। लाइन हैव बीन ड्रॉन चॉक पाउडर एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर ईच, और डिस्टेंस 1 मीटर ईच पे लगाएगी इन ए रेक्टेंगुलर शेप्ड ग्राउंड ABCD और 100 फ्लावर पॉट। कह रहा है यहां से लेके यहां तक कितने फ्लावर पॉट हैं? 100 फ्लावर पॉट है। ठीक है, और हर कितने पे रखा गया? 1 सेंटीमीटर की दूरी पे रखा। हर फ्लावर 1 सेंट कितने पे है? 1 मीटर की दूरी पे है। 1 मीटर, ये भी 1 मीटर, ऐसे ऐसे करके सारे 1 मीटर। टोटल कितना हो गया आपका? 100 फ्लावर हैं, तो टोटल कितना हो गया? 100 मीटर हो जाएगा। 100 फ्लावर, 1 मीटर पे 1 फ्लावर, तो 100 मीटर पे 100 फ्लावर। 1 मीटर पे अगर 1 फ्लावर है तो 100 फ्लावर कितने पे होंगे? 100 मीटर पे होंगे, यही होगा। ठीक है, अब इसके बाद वो कह रहा है हैज बीन प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस। निहारिका, निहारिका एक लड़की है। कौन है? निहारिका। रन 1/4 ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द AD ऑन द सेकंड लाइन। ये जो सेकंड लाइन पे कौन है लड़की? इसका नाम क्या है? निहारिका है। क्या है? ये याद रखना आपको भी, इसका नाम निहारिका है। क्लियर? एंड उसके बाद AD ऑन द सेकंड लाइन एंड पोस्ट ए ग्रीन फ्लैग, और इसके फ्लैग का कलर क्या है? ग्रीन है। ठीक है, तो ग्रीन है तो हम ग्रीन कलर ही ले लेते हैं, है ना। तो ये इसका जो फ्लैग है वो कौन से कलर का है? ग्रीन कलर का। उसके बाद दूसरी लड़की है प्रीत। रन 1/5, और ये प्रीत है। इसका नाम क्या है? प्रीत। और ये कितना चलती है? 1/4। कितना चलती है? 1/4। ठीक है, ऑफ द डिस्टेंस AD। ठीक है, ये निहारिका है 1/4 और ये है आपका 1/5 है। प्रीत का कितना डिस्टेंस है? 1/5। ठीक है, AD ऑन द 8th लाइन। कौन सी लाइन पे? 8वीं लाइन पे। ठीक है जी, एंड पोस्ट ए रेड फ्लैग। ठीक है, पहले जो कंडीशन दिया था हमने लिख लिया, और ये है आपका डिस्टेंस AD इक्वल टू 100। क्लियर? अब देखते हैं क्या क्या चीजें पूछ रहा है। पहला, फाइंड द पोजीशन ऑफ द ग्रीन फ्लैग। ग्रीन फ्लैग का पोजीशन तुमसे पूछा है, तो ग्रीन फ्लैग का पोजीशन क्या होगा? ग्रीन फ्लैग का पोजीशन टोटल क्या है? डिस्टेंस AD कितना है? 100 AD, और ये जो फ्लैग लगा है, ठीक है, ग्रीन फ्लैग का जो पोजीशन है वो क्या है? एक तो पहली बात, एक्स से जो है 2 डिस्टेंस पे, एक्स पे 2 कॉमा कुछ होगा, पहली बात। ठीक है, पहले ऑप्शन चेक करने तो चेक कर लेना, मैं बता देता हूँ। 2 कॉमा, और ये जो ये कौन सा होता है? ये नीचे वाला एक्स होता है ना, और ऊपर वाला हमारा क्या होता है? वाई एक्सिस। कह रहा है जो y वाला डिस्टेंस है वो 100 का कितना लिया है इसने? 1/4। 100 का कितना? 1/4। 100 का 1/4 कितना होता है? 100 का 1/4 4×25 पे 100। तो जो ये डिस्टेंस आ गया, ठीक है, ग्रीन फ्लैग कहाँ पे लगा है? 2,25 पे लगा है। 2,25, ये तो पहले ही ऑप्शन बन गया इसका, 2,25। वैसे दूसरे ऑप्शन चेक अगर करते तो ये 2 था, ये ले सकते थे, है ना। एक बार सोच सकते थे कि मैंने अकेला अभी 2 ही बताया, तो ये हो सकता था अगर मैं अकेला 2 को ही अगर देखता। फिर इसमें ये नहीं हो सकता था, ये नहीं हो सकता था, फिर मैंने सेकंड निकालना पड़ना था, फिर मैंने सेकंड निकाल ही लिया। ठीक है, अब किसकी पोजीशन निकालनी है? रेड फ्लैग की। अब देखो, जो रेड फ्लैग है, रेड फ्लैग कितनी दूरी पे है? रेड फ्लैग है एक्स पे 8, एक्स पे 8 पे है। ये एक्स वाला डिस्टेंस है ना, ये एक्स पे डिस्टेंस 8 पे है, तो 8 वाली ऑप्शन पहले उठा लो, ये नहीं होगी, ये 3 बच गई। अभी आपको निकालना पड़ेगा। अब प्रीत कितना कवर करती? 1/5 डिस्टेंस। किसका? 1/5 ऑफ डिस्टेंस AD। AD का 1/5। ठीक है, AD कितना है तुम्हारे पास? AD कितना है? 100 है। कितना है? हमने देखा था ना AD का वैल्यू कितना है? 100। तो 100 का कितना? 1/5 हिस्सा, तो ये क्या होगा? 20। ठीक है, तो ये यहाँ से कितने डिस्टेंस पे होगी? यहाँ से ये 20 पे होगी, और ये यहाँ से यहाँ पे कितने पे था? कितने डिस्टेंस पे था? ठीक है, ये था 25, और 25 ये, और यहाँ पे ये पॉइंट था ये। ठीक है,
तो ये हो गया आपका 2,25, ठीक है। तो इसका क्या होगा 8,20, किस ऑप्शन में 8,20, क्योंकि ये आपका 1/5 ऑफ ये क्या गया 20 आया था ना, तो 8,20 क्या है इसमें। क्लियर, समझ गए मेरी बात। ये होगा दूसरे का पोजीशन 8,20। अब क्या पूछा, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन बोथ द फ्लैग, बोथ द फ्लैग के बीच में डिस्टेंस कितना है। पहला फ्लैग ये हो गया आपका ग्रीन, चलो इसको ग्रीन से ही दिखा देते हैं, ये रहा ग्रीन। दूसरा क्या है आपका रेड कलर का फ्लैग, दिखा दो रेड कलर का फ्लैग। ग्रीन का जो डिस्टेंस है वो कितना है 2,25, 2,25। रेड का कितना है 8,20, 8,20। अब इनके बीच का क्या निकालना है मुझे, डिस्टेंस। तो इनके बीच का जो डिस्टेंस क्या होगा, अंडर रूट डालोगे, हमने पढ़ा है। पहले में से पहला माइनस करोगे उसका स्क्वायर होगा, प्लस दूसरे में से दूसरा माइनस करो, पहले में से पहला माइनस करोगे उसका स्क्वायर। दूसरी चीज क्या, दूसरे में से दूसरा माइनस करोगे उसका स्क्वायर। यही पढ़ा हम लोगों ने। अंडर रूट डालेंगे, 8 - 2 कितना हो गया 6 का स्क्वायर, 25 - 20 कितना हो गया 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर कितना हो गया 36, 5 का 25, ठीक है 61, ठीक है समझ गए ना। 6 5 11 3 2 5 1 6, 61 है आपके पास, यस ये रहा। तो ये रहा आपका डिस्टेंस। क्लियर, आगे क्या पूछा देखते हैं। आगे मैंने इसको फिर बना के ये पूछा हुआ है उसने, और अभी हम लोगों ने देखा, पहले इसका बता देते हैं मैं क्या बता रहा हूँ। ये हमें पता लग गया, ये क्या है 2,25 पे है, 2,25 पे है। और ये किस पे था हमारा 8,20 पे, यही देखा था ना हमने 2,20। ये क्योंकि हमारा फिर से बता दो 1/4 था, 1/4 ऑफ 125 आ गया था, ये 1/5 ऑफ 120 आ गया था। आगे क्या पूछा उसने, रश्मि हैज टू पोस्ट ए ब्लू फ्लैग। एक रश्मि लड़की है, उसने इन दोनों फ्लैग के बीच में अपना एक फ्लैग लगाना है, ठीक है। तो कहाँ पे लगेगा, यहाँ पे लगे ना 5 वाली लाइन पे लगेगा। कौन से कलर का लगाना है, शुड पोस्ट, कौन से कलर का, ब्लू कलर का फ्लैग लगाना। मैंने ब्लू कलर का फ्लैग ही बना दिया। एक तो पहली बात जो आंसर होगा वो यहाँ से शुरू होगा 5 वाली लाइन से, ठीक है, क्योंकि ये क्या था 2 और 8 के बीच का गैप है ना। अगर सिंपल सी बात समझो तो ये क्या हो जाएगा, 1 यूनिट 2 यूनिट 3 यूनिट इधर भी है, 1 2 3 यूनिट इधर भी है। तो आंसर में तुम्हारे क्या पड़ेगा 5 कॉमा कुछ आएगा, 5 कॉमा कुछ आंसर आएगा। 5 कॉमा कुछ किस में है, इसमें है, ये हो सकता है, इसमें है नहीं, ये नहीं हो सकता, इसमें है नहीं हो सकता, इसमें है नहीं। तो 5 कॉमा, अब क्रॉस चेक कैसे करोगे, आप ऐसे कर लो, मिड पे लगाना है ना उसने, 2,25 8,20। आप ऐसे भी सोच सकते हो कि रेशो 1 हो गया, एक्स कॉमा वाई निकालना है, तो एक्स क्या हो जाएगा, इन दोनों को ऐड करो डिवाइडेड बाय 2, वाई क्या आ जाएगा 25 + 20 डिवाइडेड बाय 2, तो 10/2 आपका 5 आ गया। वाई का वैल्यू कितना हो गया 45/2, 45/2 कितना होता है 22.5, ठीक है। तो 22.5 हो गया, अब देख लो चेक कर लो 22.5, और ये रहा यही ऑप्शन। क्लियर, आया समझ। आगे देखो फिर, इफ द जॉय हैज टू पोस्ट ए फ्लैग एट 1/4 डिस्टेंस, ये थोड़ा सा अलग सा क्वेश्चन है, इसको समझाते हैं आपको। कह रहा है कि एक पहले लाइन लगाओ, ये ग्रीन फ्लैग की थी, अब तो याद ही हो जाना चाहिए, ये रेड फ्लैग था, ग्रीन फ्लैग था 2,25 पे, और ये कौन सा था 8,20 पे। If the joy has to post a flag at 1/4 distance from the green flag, ग्रीन फ्लैग का जितना टोटल डिस्टेंस है वहाँ पे जॉय को एक पोस्ट करना है, देन वेयर एक फ्लैग लगाना है इस बंदे ने यहाँ पे, तो उसका डिस्टेंस बताना है। और वो क्या बोल रहा है कि जितना इसका टोटल डिस्टेंस है 1/4 डिस्टेंस फ्रॉम ग्रीन फ्लैग, हाँ तो ये ग्रीन फ्लैग से 1/4 डिस्टेंस पे है। 1/4 डिस्टेंस का मतलब क्या है कि ये अगर 1 है तो ये पार्ट यहाँ से यहाँ तक कितना है 4,
तो ये क्या बच गया यहाँ से यहाँ तक का 3। तो रेशो क्या आ गया यहाँ पे आपका 1:3। क्या आ गया 1:3 आ गया। ठीक है। Has to post at 1/4 distance from the flag in the line segment joining the green and red flag। यही बोल रहा है ना, जहां से ग्रीन और रेड फ्लैग को ज्वाइन किया, ये जितना, अगर ये टोटल डिस्टेंस 4 है, ये 1 पे है, 1/4 पे ये फ्लैग करना है, तो ये टोटल 4 है, तो ये रेशो आपके पास आ गया। रेशो कितना आया, यहाँ पे मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ। तो रेशो हो गया आपका 1:4, 1:3, x, y, पॉइंट आपके पास है क्या है 2,25, सेकेंड पॉइंट क्या है 8,20। x की वैल्यू इज इक्वल टू 1 इंटू, ये वाली चीज इधर जाएगी, 1 इंटू 8, 3 इंटू 2, नीचे रेशो का प्लस, और y की वैल्यू क्या हो जाएगी, y की वैल्यू क्या हो जाएगी, y की वैल्यू क्या होगी बच्चे, 1 इंटू इधर वाला 20 प्लस 3 इंटू 25, नीचे रेशो का प्लस, क्या होगा ये x की वैल्यू क्या होगी आपकी 8, 3 2 जा 6/4, x की वैल्यू होगी 14/4, मतलब क्या हो गया आपका, तो 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, x की वैल्यू होगी 7/2। पहले a की वैल्यू चेक कर लो 7/2 किस में, ठीक है, दूसरी बात में चेक करना। 7/2 का मतलब क्या है 3.5, दूसरा मैं क्यों सॉल्व करूं, ठीक है। तो 7/2 किस ऑप्शन में हमारे पास, 7/2 x की वैल्यू आई थी ना, 7/2 का मतलब 3.5, तो किस ऑप्शन में है, पहले ऑप्शन में है, दूसरा क्यों निकालूं, इतना टाइम नहीं होता, इसको कट करो क्योंकि इसमें है नहीं 3.5, इसमें है नहीं। मैं बच्चे इसमें ऑप्शन का सिस्टम लगा रहा हूँ, ऑप्शन का सिस्टम लगाओगे आंसर आपके पास जल्दी जल्दी मिलेंगे, ठीक है, समझ गए मेरी बात, क्लियर है। देखो 7/2 आया था, मैंने बस ये x की वैल्यू निकाली, दूसरी वैल्यू आपको बता दी है, वो निकालने की जरूरत नहीं है। स्मार्ट वर्क करोगे, ऑप्शन दिए हुए हैं तो हमें क्या जरूरत है, उसने कौन सा मेरे पास कन्वेंशनल क्वेश्चन पूछा कि सारा आंसर निकालो, इतना निकाला, आप आगे निकाल सकते हो, आंसर आपको सेम मिलेगा, क्लियर, बस इतने से ही खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपकी स्क्रीन पे ये रहा, अब इसमें सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको ABC के पॉइंट निकालने हैं, क्लियर, सोचो एक बार, कोऑर्डिनेट इसके निकालो, ठीक है। स्टूडेंट ऑफ ए स्कूल आर स्टैंडिंग इन ए रो, ठीक है, स्टैंडिंग इन ए रो एंड कॉलम इन देयर प्लेग्राउंड, रो और कॉलम में खड़े हैं ABCD, ये पोजीशन है स्टूडेंट की, आपको कोऑर्डिनेट ऑफ A निकालने और B निकालने। A के पॉइंट क्या होंगे, A का पॉइंट यहाँ से 3, यहाँ से 3 कॉमा क्या हो जाएगा 5, ठीक है। D का पॉइंट क्या हो जाएगा, X पे 7, Y पे 1 आ सकती है, ये वाला पॉइंट, फिर देखो X पे 7, Y पे 9, फिर ये वाली देखो x पे 11, y पे 5, तो ये पॉइंट हो गए, निकाल लो। a के पॉइंट निकालने थे, a के पॉइंट क्या 3,5, 3,5 इसमें है, इसमें भी है, इसमें तो 5,3, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, अब 2 बच गए, 2 में से फिर ये भी देख लो। b का पॉइंट मेरे पास क्या है 7,9, b का पॉइंट क्या है 7,9, तो 7,9 ये तो इसी ऑप्शन में है, क्लियर, समझ आ गया सभी को। अब देखो नेक्स्ट C और D के पॉइंट, C के पॉइंट में 11,5, 11,5 पहले किस में है, 11 इसमें है ना, इसमें तो है नहीं पहले 11, ये नहीं हो सकता, इसमें है, ये भी नहीं हो सकता, दिमाग ही नहीं लगाना यार इतना, इसमें पहला पॉइंट 11 है नहीं, देख लो अब क्रॉस चेक मान लो, वही होगा 11,5, D 7,1। ऑप्शन हमेशा तुम्हारी आंखों के सामने होंगे, जैसे बरसात में डड्डू बाहर आ जाता है, वैसी ऑप्शन भी आपके सामने आएगी, आपको देखना है ध्यान से, ठीक है, बाज की नजरों से देखना।
ठीक है, अब इसी का मैंने अपनी तरफ से क्वेश्चन 2-3 बनाए हैं, इसके आपको सॉल्व करने हैं कि पहला आपको निकालना है इसके ये कौन सा फिगर है, ये क्वेश्चन पूछ लिया। दूसरा क्वेश्चन मैंने ये पूछा आपसे, पहले बताओ ये कौन सा फिगर है। अब देखो मेरी बात सुनो, मैं आपको इसी पे समझाता हूँ। ये लाइन जोड़ दिया, पहले डब्बे काउंट मारो, ये कितने, 1 2 3 डब्बा 4 डब्बा, 1 2 3 4 डब्बा, 1 2 3 4, 1 2 3, यहीं से 1 2 3 4, तो हर तरफ से बराबर की सिमेट्री बन रही है। तो ये कौन सी फिगर होगी? पहला क्वेश्चन अगर मैं पूछूं तो तुम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला मत लगाने लग जाना, ये स्क्वायर है। क्या है? स्क्वायर, क्योंकि जो इसका डिस्टेंस है हर जगह से, अब जब इसको जोड़ दोगे, इसको जोड़ दोगे, इसको जोड़ दोगे, इसको जोड़ दोगे, ये लाइन टोटल कितनी है? 8, तो ये 4 इधर होगी, ठीक है, 4 पॉइंट इधर हो गई, 4 इधर हो गई, 4 इधर, 4 इधर, ये 90 डिग्री है। आपको एक चीज़ याद रखनी है कि जो इसका आंसर होता है ना, ये चीज़ मैं थोड़ा एडवांस में बताता हूँ चीज़, अगर 1 1 हो ना तो ये उसका √2 हो जाता है, मतलब √2 टाइम्स हो जाता है। ये चीज़ आपकी याद रखो, ट्रिग्नोमेट्री में भी बहुत काम आएगी आपके, ठीक है। उसी तरह से अगर ये, अब ये क्या, ये 1 है, अब ये अगर मैं 4 टाइम्स कर दूं, इसको मल्टीप्लाई 4 कर दूं, इसको मल्टीप्लाई 4 कर दूं, इसको मल्टीप्लाई 4 कर दूं, ये क्या जाएगा? 4 4 4√2। तो आप थोड़ा एडवांस काम करो, वो ऐसे ही पूछ सकता है कि इसका डिस्टेंस निकाल लो, तो ये 4√2, इधर भी 4 इधर भी 4, तो ये भी क्या जाएगा? 4√2। तो इधर भी क्या आ जाएगा डिस्टेंस आपका? 4√2, और इधर भी डिस्टेंस आपका क्या आ जाएगा? 4√2। आप निकाल के देखोगे सेम ऐसी आंसर मिलेंगे आपको, 4√2, ठीक है। मैं दिखा देता हूं। तो एक क्वेश्चन तो हो गया कि इसका आंसर क्या है? स्क्वायर है। मैंने एक क्वेश्चन क्या पूछा था, इसका ये कौन सा फिगर बन रहा है जब इसको ज्वाइन करोगे, तो इसका आंसर क्या हो गया आपका? पहला क्वेश्चन मैंने पूछा था कौन सा फिगर, तो ये क्या बन गया ज्वाइन करने पे? स्क्वायर। दूसरा क्वेश्चन है मेरा, बी से लेके डी तक का डिस्टेंस बता दो। चलो, बी से लेके डी तक का डिस्टेंस, तो ये क्या आ जाएगा? ये अगर देखोगे, ये यहाँ से यहाँ तक 4 ऊपर 4 नीचे, टोटल 8, ठीक है। और एक क्वेश्चन मैंने पूछ लिया आप लोगों से कि बी से लेके सी तक का डिस्टेंस बताओ, ये वाला डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस आपका क्या आ गया? 4√2। आप क्रॉस चेक भी कर सकते हो, मैं क्रॉस चेक भी करवाता हूँ आपको। कोई भी डिस्टेंस निकालोगे 4√2 होगा। हमने कोऑर्डिनेट अभी ऊपर निकाल के रखे है ना, मैं आपको दिखाता हूँ। मान लो ये है सी और डी का पॉइंट लेते हैं, ये है ना सी और डी का पॉइंट, देखते हैं सी डी क्या है आपके पास? 11,5 7,1, तो क्या आ जाएगा? अंडर रूट, पहले में से पहला माइनस करो, 11 - 7 का स्क्वायर, 5 - 1 का स्क्वायर, निकाल दो। अब 11 - 7 क्या होता है? 11 - 7 क्या हो जाएगा आपका? 4 का स्क्वायर, ये भी 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, फिर 4 का स्क्वायर 16, 32। √32 कितनी बार में आता है जब आप करोगे? 32, 2 2 2 2 2 5 बार आ जाएगा। पेयरिंग 2 2 की हो जाएगी आपका, 1 2 बाहर आ गए, एक और 2 बाहर आ गए, एक √2 अंदर रह गया, तो ये क्या आ जाएगा? 4√2। और यही तो आपका आंसर है, यही तो मैंने पूछा था कि ये डिस्टेंस क्या आएगा। तो ये हो गया आपका 4 कितना हो गया? ये 4√2, यही बोला था कि आपके ये जो डिस्टेंस है ये 4√2 आएंगे, आए ना 4√2। क्लियर? समझ गए मेरी बात? ठीक है, तो इसी के साथ आपसे लेते हैं अलविदा, मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, शब्बा खैर, और अपने दोस्तों से वीडियो को जरूर शेयर करें। थैंक यू।